सर। गुड। तो एस ब्लॉक तो कर लिया था ना हमने, एस ब्लॉक के पॉइंट्स कर लिए थे ना? यस सर। गुड। अब ना लेवल 2 में, लेवल 1 के मैंने बता दिए, लेवल 2 के भी बता दिए थे। लेवल 2 में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बस वैसे टिक करवा देता हूं आपको, क्योंकि ये मैंने करवा दिए हैं। एक बार आप आ जाओ लेवल 2 में, क्विक रिकैप में। आप क्विक रिकैप में आ जाइए। पहुंच गए सभी? यस सर। यस सर। बताइए भाई, पहुंच गए? यस सर। यस सर। यस गुड। सर। क्या है पॉइंट पहला? ग्रुप 1 एल्कली ग्रुप मेटल्स 1 alkali metals and group 2 alkaline earth में। ओके। आगे देखिए, सेकंड डॉट ये बता दिया है, एनोमलस बिहेवियर बता दिया है, डायगोनल रिलेशनशिप बता दिया है। फर्स्ट, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट फिल्म कलर, ये भी बताया था ना आपको। डेंसिटी ऑफ ग्रुप 1 लिथियम पोटेशियम सोडियम रुबिडियम, ये बता दिया। डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज इन ग्रुप 1 एंड 2, बताया है ना। गुड बेरिलियम इवनिंग सर। पीईओ इज एम्पोटोरी, गुड इवनिंग। उसके बाद पेज नंबर जैसे 82 है, उस पे लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज फॉर कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, है ना। एनोमलस बिहेवियर इज शोन बाय लिथियम एंड बेरिलियम इन ग्रुप 2। KHCO3 and K2CO3 cannot be prepared by soluble process as KHCO3 is highly soluble। मिल गया? यस सर। गुड गुड गुड। ओके। एंड उसके बाद कंटेंट बिल्डर में ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता दिया होगा मैंने हाइड्रोक्साइड्स का आपको। BeOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, ऊपर से नीचे जो है बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना। यस सर। गुड गुड गुड। उसके बाद एक ना यस इंपॉर्टेंट सर। ट्रेंड, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है इसमें, पेज नंबर 83 पे। ठीक है, ये पॉइंट से कुछ ये आपको क्या करना है, याद करने हैं। ठीक है, मतलब ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं थोड़े से। थर्मल स्टेबिलिटी जो है ऊपर से नीचे देखो घट रही है। लिथियम हाइड्रोजन का बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग है, सीजियम हाइड्रोजन का जो है वो कैसा है, वीक है, क्योंकि कैटायन छोटे साइज का, एनायन छोटे साइज का, तो बॉन्ड अच्छा बनता है ना। बेसिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे बढ़ रही है। बेसिक स्ट्रेंथ सोल्युबिलिटी इन वाटर, थर्मल स्टेबिलिटी देखो ऊपर से नीचे बढ़ रही है। बेसिक कैरेक्टर ये सोल्युबिलिटी इन वाटर ऊपर से नीचे बढ़ रही है। सोल्युबिलिटी इन वाटर देखिए ये घट रही है आपके पास बेरिलियम वाली फैमिली की। तो ये बता दिया ना मैंने। ठीक है, कुछ एक आध पॉइंट और भी है इसके अंदर जो आपको करने हैं। कर पाओगे इसको? 1 मिनट देना बच्चे। सर। यस सर।
ओके देखिए भाई, तो थर्मल जो स्टेबिलिटी है, ऊपर से नीचे जो है थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, सोलबिलिटी इन वाटर दो, ठीक है, ऊपर से नीचे देखो, बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, कर लोगे इन पॉइंट्स को या नहीं? सर बोलो, हाँ जी बोलो। कर लेंगे सर। सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या? हाँ कर रखिए स्क्रीन से, लेकिन लिख नहीं रहा हूँ कुछ भी, बोल रहा हूँ बस। सर मुझे नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, वो आपके इंटरनेट में दिक्कत मिलेगी फिर। बाकियों को दिख रही है स्क्रीन? यस सर। नो सर। यस यस सर। अभी देखो, अभी मैं स्क्रीन पे देखो, मैंने कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड दिख रहे हैं आपको कुछ? यस सर अब दिख गई। यस सर। हाँ अभी दिख गई ना, अरे वाह वेरी गुड। थी तो पहले भी शेयर, तुमने देखी ही नहीं होगी कि शेयर की नहीं है, शेयर ही यही है। जब शेयर का मतलब होता है रेड साइड में ना, रेड हो जाता है, ये देखिए ध्यान रखना। सर आपने कितना करवा दिया? अरे मेरे भाई, मेरे को बताने दे एक बार, फिर बताऊंगा, ठीक है? बताने दे एक बार मेरे को, मैं कुछ बता रहा हूँ एक बार, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दे मेरे को, मैंने कुछ नहीं बताया है अभी, बस ये बता रहा हूँ कि क्या पॉइंट है, कुछ एक आध पॉइंट ही बता रहा हूँ बस। लिखवाया मैंने कुछ नहीं है, पढ़ाया मैंने कुछ नहीं है, समझेगी नहीं? देखो पेज नंबर 83 पे आ जाओ। पता चल गया अनुज मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, चिंता इतनी वो मत किया कर, अगर दिक्कत है मेरे को बता दें, तेरे को अलग से बता देंगे यार फिर। मनु सर मतलब अब ये क्लास से हुई चलू ही ना। अरे भाई अभी हुई है, तुम यार ऐसे मत किया करो अनुज, अभी स्टार्ट हुई है, ऐसे हुई है, मैं बता नहीं दूंगा तुम्हें बाकी बच्चे भी तो बैठे हैं यार, बताओ। अभी स्टार्ट हुई है, 3 दिन पहले हुई, तुम देखो ना कब से स्टार्ट हुई है, बताओ। ऐसे करते हो यार, मतलब तुम जानबूझ के ओके करते हो, सर। ऐसे जानबूझ के करते हो ना तुम ऐसे। वो सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था ना सर, आप देखो ज्वाइन एक बात हुई बताओ, तो। लेट ज्वाइन तुम करोगे, मेरी बात सुनो, लेट ज्वाइन तुम करोगे, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो तुम्हारे सुनेंगे फिर कि तुम लेट ज्वाइन करे हो, और फिर मैं तेरे साथ बात करूंगा। गड़बड़ है ना बच्चे, थोड़ा सा समझो बात को। हेलो, ओके सर। ना रहने दो सर, रहने दो, समझे कि नहीं? अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो समझ अलग से गए पूछ लेना, एक बार समझ मुझे गए बोलने दो, हाँ बोलने दो, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, समझ गए। मुझे बोलने दो थोड़ा सा, क्योंकि बाकी लोग सुनने आते हैं। देखो इतने सारे लोग आए बोल हैं ना, ये सुनने आते हैं मुझे ये। बोल लो सर। अनुज, है ना, प्लीज। ओके देखिए, अब मैं क्या कह रहा था, देखिए कंटेंट बिल्डर में लेवल 2 के बारे में बात कर रहा था मैं आपको, एक पेज नंबर 83 है, देखो यहाँ पे, अब लिख देता हूं मैं आपके सामने। अब मैं क्या कह रहा था आपको, देखिए जो पेज नंबर है हमारे पास है 83, ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ना फोकस करना आप, ठीक है? जैसे LiH, जैसे NaH, जैसे KH, जैसे RBH, और जैसे सीजियम हाइड्राइड। अब आपसे कोई पूछे थर्मल स्टेबिलिटी क्या रहेगी ऊपर से नीचे, बताओ? डिक्रीज होगी सर। डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सीजियम में और हाइड्रोजन में ना साइज डिफरेंस है ना, ठीक है? यस। करेक्ट, इससे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे ना ये ऑर्डर दे रखे हैं आपको, ये उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ का दे रखा है, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये भी बताया हुआ है। बेसिक स्ट्रेंथ बेस वाली देख लो, LiOH, NaOH, KOH, RBOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर से नीचे बढ़ती है। बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। जो OH है ना बड़े साइज का है, ठीक है? तो ये जो हमारे पास है ऊपर से नीचे, अगर मैं बात करूं इस OH ग्रुप की, तो दिस OH इज ऑल्सो लार्ज ग्रुप, छोटा ग्रुप थोड़ा ना, 2 एटम है इसमें। तो ऊपर से नीचे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है अपने पास, बढ़ रही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में।
अगले वाला हाइड्रोक्साइड में देखो, ऊपर से नीचे BeOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, COH ट्वाइस, SROH ट्वाइस, BOH ट्वाइस। लिखूं या आप कर लोगे इसको, बोलो मुझे। कर ले कर लेंगे कर लोगे ना? कर लेंगे सर। ये टेबल याद होनी चाहिए तुम्हें, लिख लो इसके ऊपर, ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, किसने बोला ये? मैंने। ध्यान रखना तुम। हमारे हमारे धुरंधर बच्चे हैं ये। चलो, ध्यान रहेगा सबको? यस सर। गुड गुड गुड। सर इंस्टीट्यूट भी खुल रहा है क्या कल से? हाँ जी, 7:30 बस, ठीक है। हाँ सर, अरे सॉरी, हाँ बच्चे बोलो। सर कल से इंस्टीट्यूट भी खुल रहा है क्या? कौन से बैच में हो आप? सर 2W01। 2W01 में, ओके। आप लोगों का कल डे होता है, कल आना होता है आप लोगों को। क्या आप लोगों को कल आना होता है? बताओ नो बताओ सर। हिमान, नहीं आना होता ना हिमांशी? तुम लोग फिरकी ले रहे हो मेरी, समझ रहे हो ना? नो सर, मैं इतनी जेन्युइनली पूछ रही थी, मैं कोई फिरकी नहीं ले रही आपकी। पक्की बात है? अरे सर, इतनी बातें यस सर, करते हैं भाई। फालतू बातें तो मैं करती ही नहीं। हाँ, तुम लोगों को पता है ना सबको? किस किस को पता है कि इंस्टीट्यूट खुल रहा है कल से? बताओ। सर मुझे पता है। रेज योर हैंड्स, किस किस को पता है? पता है। तुम बोलो एक बार, रुको वहां। किस किस को पता है? देखो ये देखो, ये सबको पता है। तुम्हारा कोई पक्का दोस्त नहीं है? सर मुझे लगा इंस्टीट्यूट और स्कूल में फर्क होता है, इसलिए ये पूछ तो रही है, थी। इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग आई से शुरू होती है और स्कूल के एस से। नहीं सर, हमारे बैच में ना मैसेज भी नहीं आया। अच्छा अच्छा, आ जाएगा आपके में, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपकी क्लास नहीं आ होती है ना, जाए। इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हिमांशी, कल जो है, यस सर, देखो मेरी दोस्त बोली मेरे लिए। कौन है वो दोस्त? बताओ मेरे को, कहाँ है सर वो? आरजू। आरजू। हाँ, बताऊंगा इन दोनों को मैं। सुन लो अब ध्यान से, अच्छे से। तुम लोगों को भी आना है, लेकिन सैटरडे को, ठीक है? हाँ, यस समझे? सर। हाँ बिल्कुल। और तुम्हारे टेस्ट वेस्ट प्लान करेंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। अच्छी से तैयारी बिठा दो तुम लोग बीच सर में। कंप्लीट सिलेबस किया फिर हाँ, चैप्टर वाइज? चैप्टर वाइज, टाइम देना। चैप्टर वाइज। हाँ, यस सर। पेप- हैं? सर कुछ टाइम देना रिवीजन के लिए। पढ़ाना रहने दो, आज बात कर लूं, यस सर। बात कर ले। नो सर, करा दो आगे। फिर ठीक है, तो फिर ठीक है। नहीं, सर मुझे योर लगा। करवा चॉइस। दो। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अनुज भी बोल रहा है सर करा दो। हैं, खुद लेट पी आता है। ब्लॉक सर। हाँ, पी ब्लॉक। सुन लो अब ध्यान से तुम लोग। हम्म, ठीक है, ब्रांचेज खुल गई हैं बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। ठीक है, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत आप लोगों ने वैक्सीन लगवा ली सबने? यस सर। यस सर। यस यस सर। जिसने नहीं लगवाई है वो मत आना। लगवा ली सर। हाँ, बता रहा हूं मैं, ठीक है? पता है, यहाँ पे आ जाओ। ऑनलाइन लगेंगी क्या हाँ, क्लास? उनकी ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जो चलती है। हमारा वीकेंड तो ऑफलाइन ही होता ना, ठीक है? यस सर। हाँ, तो सर उसमें आप लोगों की लिस्ट बना दी जाएगी, किस किस को कैसे कैसे आना है, तो उस हिसाब से आना है फिर। सर हमारा भी ऑनलाइन भी है ना क्लासेस। हाँ, और है अनुज, तेरे लिए ऑनलाइन भी है, कमाल कर, तो मुझे पता है तुम नहीं पहुंच पाओगे समय पे। सर मैं नहीं आऊंगा अब। क्यों? क्या हो गया? क्या हो गया? खुश हो रहा है? ऐसे ही सर, मतलब मेरे पेपर है स्कूल की। स्कूल के पेपर हैं? फिर देने दे स्कूल वालों को पेपर, तेरे को क्या दिक्कत है? हम्म, तेरे को क्या एक दिक्कत है? आ जाऊंगा सर, मतलब 10-15 दिन बाद। हाँ, 10-15 दिन में एक चक्कर तो लगा देना, ठीक है? और जरूरी होता सर। है वहाँ, उससे क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। है ना? हाँ, यस
सर जरूरी है बच्चा, कभी कभी आपसे देखो आ जाना मिलने चाहिए। जरूर पता चला मैं मिस करूँ, यहाँ पे अनुज नहीं आ रहा है, यहाँ बच्चों से पूछो अनुज देखा आपसे तुमने? मिल हाँ आपसे चलो मिलने जरूर बस आऊंगा। बस, अब पेज नंबर पे जा फटाफट, पेज नंबर 83 पे आ जा तुम फटाफट। चलो इस पे देखो थर्मल स्टेबिलिटी, ये बताओ ये पॉइंट कर पाओगे आप, क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसमें? देखिए इसमें ना कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर हैं, फैक्ट बेस मैं बताता हूं। क्या हो गया? ओके तो मैं आपको कुछ पॉइंट इसमें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पेज नंबर 83 पे जो थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है ना, वो ज्यादा पूछे जाने के चांस होते हैं। देखो कुछ रेगुलर ट्रेंड है इसमें, कुछ इरेगुलर ट्रेंड है। देखो सोलिबिलिटी इन वाटर, एक लैटिस, एक मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मिलेगा आपको, मिला मेल्टिंग पॉइंट? यस मिला सर। या नहीं मिला? बताओ मिल गया सर। इसका ऑर्डर क्या है। देखो ये मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं, फैक्ट होते हैं ये। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम ऑक्साइड का, फिर कैल्शियम ऑक्साइड का, फिर बेरिलियम ऑक्साइड का, फिर स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का, और फिर बेरियम ऑक्साइड का, ये होता है। ध्यान रहेगा, ये टिक कर लो, इसी में गड़बड़ है थोड़ी सी। अच्छा एक आप आ जाओ मेल्टिंग पॉइंट फ्लोरीन वाले का, फ्लोरीन वाला कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, बेरियम और बेरिलियम। देखो है ना थोड़ा सा इरेगुलर, अरे है ना इरेगुलर, सर Yes. क्या सेम ही है? No, sir. ये जो इरेगुलर ट्रेंड होते हैं ना, ये जरूरी होते हैं याद करने, इनको याद कर लेना, और कोई ऑप्शन और कोई तरीका नहीं है, ये फैक्ट है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका कम। सेकंड वाला दोबारा बताना। कौन बोल रहा है ये? अक्षत अग्रवाल, माइक म्यूट। ओके उसके बाद जो है मेल्टिंग पॉइंट, लैटिस एनर्जी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वाली। उसके बाद लैटिस एनर्जी जो है क्लोरीन और ब्रोमीन वाली। सोलिबिलिटी इन वाटर NaI, Li, Ki, RBI और सीजियम हाइड्राइड। सोलिबिलिटी इन वाटर NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 एंड CHCO3। समझे ये वाला? क्लियर है सबको? यस सर। गुड। Yes, sir. अगले वाला बताओ। नेक्स्ट क्लियर है सर। मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, ये वाला। उसके बाद सोलिबिलिटी इन वाटर, लिथियम, सीजियम, मिल गया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, करो करो इसको, इनको बड़े अच्छे से करना। और कोई पॉइंट आपको लगता हो इसमें पूछना हो? कर लोगे? Yes, sir. गुड सर। गुड, बहुत बढ़िया। सर हाँ सर लेवल 1 में ना क्वेश्चन 23 है, उसके अंदर सर दो ऑप्शन आने चाहिए। क्वेश्चन फिर देख लेंगे, है ना? ले क्वेश्चन फिर देख लेंगे, क्वेश्चन की तो बात ही नहीं रही। ओके सर। पहले इसको बताओ, ये वाले पॉइंट पता चल गए यस सर। या कोई डाउट है इसमें? No, sir. नो सर। ओके क्लास रिकॉर्ड कर दो। ओके कर देंगे।
नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। पी ब्लॉक। आप क्वेश्चन बताओ, आप एक बार Yes, क्वेश्चन sir. कह Yes, रही sir. क्वेश्चन कौन सा कह रहे थे आप बताओ एक बार मेरे को। लेवल 1 में कौन सा क्वेश्चन 3 सेक्शन ए सेक्शन ए कौन सा क्वेश्चन नंबर 23। ग्लोबुलर सोल्ट वाला। नो सर, सर सेक्शन ए वो नीट वाला पोर्शन है ना, सेट 2, उसमें। Sir, which of the following alkaline earth metal does not impart any color to flame? इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों दे रखे हैं ऑप्शन कहाँ में। है यस सर। कहाँ है, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं मिला। पेज नंबर 78 पे है। 78 पेज एक नंबर मिनट 78 पे। Yes, sir. 78 पे ठीक है। कौन सा क्वेश्चन 23। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल डज नॉट इंपार्ट एनी कलर टू द फ्लेम ऑफ। ठीक है, क्या हो गया? बिल्कुल बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों नहीं करते। आपका अच्छा, आपका क्या डाउट है इसमें? सर पीछे मैग्नीशियम दे रखा है आंसर में। बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ होता है? यस सर। दोनों ही नहीं देते, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता ना। एल्कलाइन अर्थ मेटल तो मैग्नीशियम होता है, लिखवाया था ना। बेरिलियम को छोड़ के, आपको याद है ऐसी कोई बात? एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल आर एल्कलाइन अर्थ मेटल, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल आर एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऐसे बोलते थे, याद Yes. है? Good. यस आ गया। गुड, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से याद आप लोगों को, थैंक यू सो मच। गुड, चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब मैं रिकॉर्ड कर देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है? क्योंकि तुम लोग रिकॉर्डिंग में भी आजकल बड़ा बिलीव रखते हो, उसके लिए स्पेशल कॉल आता है बच्चों का, सर वो रिकॉर्ड अगर आप कर देते, क्योंकि सर उस टाइम पे मैं जो है कटिंग के लिए जाऊंगा, मतलब उसके पास, बार्बर के पास, तो उस टाइम पे मुझे टाइम नहीं लग पाएगा। या सर उस टाइम पे मुझे पिज्जा खाने जाना है, तो उस टाइम पे वो टाइम सर मेरा दूध पीने का होता है, वो टाइम सर मेरा खेलने का होता है। पता नहीं बच्चे कैसा टाइम बना के बैठे हैं। चलो कर दिए बच्चे, मैंने रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है? चलो काम आ जाके लिसन केयरफुली। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं भाई। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये लास्ट चैप्टर है आपका, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा पी में जाता है, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन p orbital, that is called p block elements। इसमें थोड़ा सा जो ऑर्डर है बच्चे वो रेगुलर नहीं चलता, इरेगुलर ट्रेंड चलता है, ठीक है? इसमें हमारे पास क्या, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। एक हमारे पास कार्बन, यहां पर ऐसे, यहां पे लिखा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, है ना? इस तरीके से है, ठीक है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब देखिए क्या होगा, इसमें जो ट्रेंड है ना वो बड़ा इरेगुलर है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ऐसे। ये क्या होगा, 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1 6s2 6p1, है ना? इस तरीके से है, ध्यान रखें इस चीज का। अब आप ये बताइए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है ये अपने पास, ठीक है? 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6, ये है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी?
बोलो 3, बिल्कुल सही है। 2 ये और 1 ये 3 3 2s2p, ये पूरा सेल है ना 3। इसमें कितने 2 और 1 3 4s4p 3 5s2 लाइक दिस, ऐसे देख सकते हैं आप। इन सब के जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 3 है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, इसका ध्यान रखिएगा। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है। तो भाई ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करेंगे, शो ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 बिल्कुल सही है +3, एग्री, ठीक है। क्लियर, ध्यान रखें इस चीज का। ओके, अब देखो ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3, लेकिन पता क्या एक प्रॉब्लम मिलती है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है, इस ग्रुप के अंदर ही प्रॉब्लम है। मतलब ये जैसे होता नहीं है, मतलब कोई ग्रुप में ही प्रॉब्लम होना, इनके परिवार में ही दिक्कत है। परिवार ही इनका एक ऐसा है जिसमें दिक्कत बनी रहती है। क्या, सबका अपना अलग ही रेगुलर अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक ही नहीं है कुछ। जैसे होता ना ऊपर से नीचे बढ़ रहा है ना, ऐसे नहीं होता। सबसे छोटे साइज का बोरॉन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, इस तरीके से देखो। पहले बोरॉन सबसे छोटा, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम, ऐसे चलता है, ठीक है। इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, तो इसके कंबाइंड इफेक्ट लगते हैं। इसमें कई सारे इफेक्ट लगते हैं। एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सुना होगा शायद आप लोगों ने, स्क्रीनिंग इफेक्ट, Yes, sir. ये शील्डिंग इफेक्ट, जो बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं डी के एफ के, तो उनकी स्क्रीनिंग कम होती है, एस वाले की स्क्रीनिंग ज्यादा होती है। सुना आप लोगों ने ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनिंग इफेक्ट सुने? Yes, sir. गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छी बात अगर सुने तो। लेकिन अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसी में अगर आपसे बात करूं, देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की, तो एक चीज आप देख सकते हैं इसमें कि इसके वैलेंस सेल में 2 और 1 3 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 ये और 1 ये 3, 2 ये और 1 ये 3, 2 1 3, 2 और 1 3, ये कहानी है। लेकिन अब प्रॉब्लम पता क्या होती है, जैसे ही आप ऊपर से नीचे जाते हो ना, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये नीचे वाले जो है ना, ये थैलियम में टीएल में 6s2, तो ये s के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इनर्टनेस शो करती है, निकलने से मना कर देते हैं। ये बोलते हैं भाई हम नहीं निकलेंगे, ये बोलते हैं हम बाहर नहीं जाएंगे, हम इनर्टनेस शो करेंगे। मतलब जाना किसको था, एक ही सेल के हो गए ना 2s2p, 2 और 1 3, 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 तो पी ब्लॉक में एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहता है, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, then s orbital electrons या s सबसेल इलेक्ट्रॉन्स शो इनर्टनेस टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। s सबसे इलेक्ट्रॉन्स शो इनर्टनेस और डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन और डज नॉट टेक पार्ट इन, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दैट इज कॉल्ड inert pair effect. So only p electron, p subcell electron take part in bond formation. सिर्फ p के जो है बॉन्ड फॉर्मेशन शो करते हैं। अब आप ये बताओ, अगर इसमें से s का जाने से मना कर दे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी भाई? ये तो +1 हो जाएगी ना, बिल्कुल सही है, +1। तो इसका मतलब ये हुआ
कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में सबके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये भी 3 करना था, इसको भी 3, इसको भी 3, सबको 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने थे। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। बोरोन तो +3 बनेगा, एल्यूमिनियम भी बनेगा, गैलियम भी बनेगा, लेकिन इंडियम और थैलियम जो नीचे जाओगे ना ज्यादा, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो कर ही नहीं रहा। ऊपर से नीचे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? घटेगी। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी क्या रहेगी? इंक्रीज। अरे बोलो, क्लियर है? तो ये किसकी वजह यस से है? सर। तो आप बोल सकते हो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, 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 लो ऑक्सीडेशन स्टेट will be stable, लो ऑक्सीडेशन स्टेट will be stable। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड। यस सर। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। अब यहाँ पे कार्बन में बात करते हैं, 4 है, 1s2 2s2 2p2, ये 14 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4s2 4p2, 5s2 5p2 और 6s2 6p2। बोलो, ऐसे ना? अब आप मुझे ये बताओ, क्या इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा? बोलो, इसमें भी तो लगे, इसमें भी लगे। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 4 है। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 ये देखो। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो ये एस वाले, बोलो, तो इस हिसाब से अगर आप ऊपर से नीचे जाओ तो जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी स्टेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी घटेगी? बढ़ेगी। घटेगी। +4 की घटेगी। 4 की घटेगी और 2 की बढ़ेगी। बढ़ेगी। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो घटेगी और +2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ध्यान रहेगी ये बात? तो नीचे जो है ना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है और जो ऊपर है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। ठीक है? यस सर। यस सर। कर लेंगे। यस सर। गुड। ओके, नोट डाउन कर लिया? यस सर। नीचे कर दो। नो सर। क्या लिखना है? कहां पे लिखना है? ये या ये?
नोटेड? Yes, sir. ओके, अब एक क्वेश्चन यस सर। पूछता हूं मैं आपसे। जैसे मेरे पास एक TL2O, पता चला कैसे? ऑक्सीडेशन से निकालो। और यहाँ पे 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो TL है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है ना। इनर्टनेस की वजह से, जैसे PO है और एक PbO2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है, और इसकी कितनी है? +4 है। तो लेड जो है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा? 2 या 4 में? टू में। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। कर देंगे। Yes, sir. गुड। तो इन दोनों में कौन स्टेबल हुआ? PbO। दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? ध्यान रहेगी ये चीज। Yes. Yes, sir. यस सर। ओके, जैसे अब और बात करते हैं, बोरोन वाली फैमिली की बात करते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये अगर मान लो आपसे कोई इसके साइज की बात करे तो बताओ। अगर साइज की बात करे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम में अगर साइज की बात करी जाए तो ऊपर से नीचे साइज क्या होता है? बढ़ता है ना? तो यहाँ पे 1s2, ये 2s2 और ये 2p1, ये 3s2, 3p1, ये 4s2 और ये 4p1, ऐसे हुआ ना। तो अब क्या होता है देखो, जो यहाँ पे है ना हमारे पास जो एल्यूमिनियम है और गैलियम है, ठीक है, इसमें साइज का जो ट्रेंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बताओ मेरे को। ऊपर से नीचे साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। Increase. बिल्कुल। इंक्रीज। बोरोन, फिर क्या होना चाहिए? एल्यूमिनियम, फिर क्या होना गैलियम। चाहिए? गैलियम, फिर क्या होना चाहिए? इंडियम, सर टोटल होना चाहिए। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। सर सर आपकी आपकी वॉइस वॉइस क्रैक हो रही है। Yes. Yes, sir. भाई ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है ना, यस सर और नो? आपकी Yes. वॉइस ना बीच में कट हो रही है। बीच में। द स्क्रीन भी लेट डिसअपीयर हो रही है। ओके, Yes, sir. क्या नेट सही नहीं चल रहा? क्या नेट तो ठीक चल रहा है बच्चे। सर आपकी वॉइस ना बीच में सर, कट जा रही ठीक आ रही है। अच्छा, फिर ये तो गड़बड़ है। एक मिनट में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नेट तो ठीक ही चल रहा है। पता नहीं, बाकी भाई ब्रांच का ही ठीक आ नेट रही सर है है। अभी आपकी तो। साइड से ही है दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे स्पीड तो अच्छी खासी होती थी, लेकिन आज हो सकता है कोई दिक्कत हो भाई। सर अब एक ठीक आ मिनट, रही है। अब ठीक आ रही है। अब मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। Yes, sir. चल रही है अभी आई सर। है? अभी ठीक है? हाँ, yes. नहीं, यस सर हो अब सकता ठीक। है बीच में कि Yes, कोई sir. दिक्कत हुई हो, कुछ कह नहीं सकते ना। हम्म, है ना? तो एक मिनट मैं, एक मिनट देख लेते हैं।
शायद इस पे कुछ पता चले, हो सकता है कोई दिक्कत आ रखी हो, स्पीड कम हो रखी हो। हाँ थोड़ी डाउन है मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वैसे हमारी ये जो स्पीड होती है ना वो 100 के आसपास होती है। हाँ थोड़ी सी डाउन है, 38-40 के राउंड है। ये तो ठीक है यार, ये वाली ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा कई बार कनेक्टिविटी में भी हो सकता है कोई दिक्कत हुई हो। अभी ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. कोई नहीं, Yes, sir. हो जाता है थोड़ा सा कभी कभी। अच्छा पॉइंट देखो ये था कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम में ऑर्डर ये होना चाहिए, लेकिन जो एल्यूमिनियम है ना, इसमें डी ऑर्बिटल्स की पुअर स्क्रीनिंग हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है ना डी ऑर्बिटल, जो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ना एल्यूमिनियम में, गैलियम में, इनमें, तो जैसे गैलियम है, गैलियम में भी 4d आएगा ना, 4s 4p 4d, तो यहाँ पे पुअर स्क्रीनिंग हो जाती है। पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, तो अट्रैक्शन की वजह से इसका जो ऑर्डर है ये चेंज हो जाता है ऐसे। तो जो साइज का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है: बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम। बोरॉन का साइज सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद गैलियम का होता है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम का होता है, उसके बाद इंडियम का होता है और फिर थैलियम का होता है। तो दिस इज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से ऐसा हो जाता है। तो पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से ना जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्क्रीनिंग का पता है ना आपको, अगर स्क्रीनिंग ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन कम होगा, है ना, और स्क्रीनिंग अगर कम होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। स्क्रीनिंग का मतलब बीच में स्क्रीन आना, शील्डिंग इफेक्ट याद है? Yes, sir. हाँ ये Yes, वही चीज sir. है। बीच में जितनी ज्यादा स्क्रीन आएंगी तो उससे क्या होगा, अगर मान लो किसी की स्क्रीनिंग ज्यादा हो रही है, Size ज्यादा और attraction कम. नहीं, अगर मान लो किसी की स्क्रीनिंग जो है किसी न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच में स्क्रीनिंग कम है तो अट्रैक्शन हो जाएगा, तो साइज छोटा हो जाएगा। और अगर मान लो स्क्रीनिंग ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा ना। क्लियर है सबको? Yes, sir. गुड। तो साइज के बारे में पता चल गया सबको? यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. गुड गुड गुड, चलिए बहुत बढ़िया। एक बात मैं बता दूं आपको इसमें, अब बात करते हैं डेंसिटी की। अगर मान लो मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी में क्या होना चाहिए, ऊपर से नीचे नॉर्मल रहता है, तो ऊपर से नीचे जो डेंसिटी होती है ना वो बढ़ती है। जो डेंसिटी है वो क्या रहती है, इंक्रीज होती है। सबसे कम डेंसिटी बोरोन की होती है, फिर आपके पास एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम की, फिर इंडियम की और थैलियम की, ये ऑर्डर होता है। तो ऊपर से डेंसिटी में कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी हमारे पास नॉर्मल चलती है। ध्यान रहेगी ये चीज। Yes, sir. Yes, sir. अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ये सब फैक्ट्स हैं, Yes, sir. इनको नोट करिएगा आप। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना ऐसे होती है, ये बोरॉन, ये एल्यूमिनियम, ये गैलियम, ये इंडियम और ये थैलियम। इस बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मैक्सिमम, और ऊपर से नीचे फिर जो होती है बढ़ती है। फिर क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। कुछ पता चला क्या कहना चाह रहा हूं? तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई, Aluminum. एल्यूमिनियम। यस Aluminium. यस, तो सबसे कम एल्यूमिनियम की, उसके बाद गैलियम की, फिर इंडियम की, फिर थैलियम की, और फिर हमारे पास है बोरोन की। ये ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो याद ऐसे रखना, बी की मैक्सिमम और ऊपर से नीचे इंक्रीज। तो एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मिनिमम होती है, मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव होता है। ध्यान रहेगी ये चीज। Yes, sir. ओके, अब बात करते हैं, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बोरॉन की सबसे ज्यादा होगी, ध्यान रखें। उसके बाद थैलियम की होगी, फिर इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम की क्या होती है, सबसे कम होती है। डेंसिटी बता दी मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दी है, साइज बता दिया है। ठीक है, ध्यान रहेगी, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। बोरॉन से लेकर थैलियम तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होएगी। हाँ, लेकिन बोरॉन की मैक्सिमम है, फिर बढ़ेगी ना।
क्या लिखा है मैंने, बोरॉन की तो मैक्सिमम होगी और फिर बढ़ रही है, पता चला? तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम, ऐसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, है ना? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? बड़ा इरेगुलर ऑर्डर है इसका। हाँ बोलिए। डिक्रीज होगी क्या? ना, नहीं होती। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो डिक्रीज नहीं होती है। पहले इंक्रीज होगी तो डिक्रीज होगी। देखो तो, बी टी जी एल और इंडियम, ऐसे देख लो अब आप। पहले बोरोन की, फिर थैलियम की, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की और फिर इंडियम की। कौन सा ऑर्डर हुआ ये? कौन सा ऑर्डर हुआ? इरेगुलर। इरेगुलर ऑर्डर, यस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हैविंग इरेगुलर ट्रेंड। तो रेगुलर ट्रेंड नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें कंबाइंड इफेक्ट लगते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, सारे इफेक्ट कंबाइंड होके इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। बोरॉन की, फिर थैलियम की, गैलियम की, एल्यूमिनियम की और इंडियम की, ये ऑर्डर होता है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? बोलो क्लियर? यस सर। गुड, Yes. याद होना Yes, चाहिए sir. ये। आप इसको याद भी रख सकते हो, बी टी जी ए एन, बी टी गन के नाम से, बी टी जी ए एन, ऐसे, एन मतलब इंडियम वाला एन, बी टी जी ए एन, बी टी गन, ऐसे याद रख लेना इसको। एक तो वो बना दिया मैंने आपके लिए ताकि याद रहे आपको, रहेगा याद। Yes, sir. ऐसे आप अपने हिसाब से बना भी सकते हो, जो इनके इरेगुलर ट्रेंड है ना उनको याद रखने का तरीका होता है ये। सारा का जोड़, कोई नाम बना लिया, कुछ भी इस टाइप की चीज बना ली जिससे याद रखने में आसानी रहे। अच्छा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम में अगर मान लो मेरे को बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी हो तो बताओ। बॉइलिंग पॉइंट, बोरॉन काफी हार्ड होता है, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका? ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा, बिल्कुल। तो ऊपर से नीचे अगर आप जाएंगे तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि जो बोरॉन होता है वो काफी हार्ड होता है, इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है? काफी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसका, काफी हार्ड होता है। तो टॉप टू बॉटम जो होता है हमारे पास, जो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सबसे ज्यादा बोरोन का होता है, फिर हमारे पास जो है आप ये मानिए एल्यूमिनियम का, गैलियम का, इंडियम का और थैलियम का। ध्यान रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो इरेगुलर होता है। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, एक चीज याद रखिएगा, इसमें बोरॉन का तो मैक्सिमम होता है। बोरॉन का क्या होता है? मैक्सिमम। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना हमारे पास, वो बोरॉन का क्या होता है भाई? मैक्सिमम होता है। और सबसे कम किसका होता है? गैलियम, इसका मिनिमम होता है, ठीक है? बोरॉन का मैक्सिमम और गैलियम जो हमारे पास, इसका मिनिमम होता है, ऐसे। ट्रेंड अगर मैं आपको बताऊं तो गैलियम का सबसे कम, ठीक है? उसके बाद जो है हमारे पास इंडियम, ठीक है? उसके बाद जो है थैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद बोरॉन। बोरॉन का सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखें, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बोरॉन का सबसे ज्यादा होता है और गैलियम का सबसे कम होता है। ध्यान रहेगा, गैलियम, इंडियम, Yes, sir. थैलियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन, ये ऑर्डर होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, क्योंकि देखिए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, सोलिबिलिटी, ये जो चीजें हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं। यही वो पॉइंट्स हैं जो केमिस्ट्री के आपको थोड़ा सा याद करने पड़ते हैं,
इनऑर्गेनिक है, ये वो पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं काम आना भाई, किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसी का कम है, क्या लॉजिक लगाओगे आप बताओ इस पे? कोई लॉजिक नहीं लगा सकते आप। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। मान लो आपने बोल भी दिया भाई ये कम हार्ड होता है, ये ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है जी, कोई वो एक्सप्लेनेशन भी दे दिया भाई बोरोन जो वो ज्यादा हार्ड है, ठीक है जी, और जो है बाकी जो वो कम है, मान लो इसमें कोई ऐसी बॉन्डिंग है ऐसा है, लेकिन फिर उसके बाद भी क्या करना पड़ेगा, याद तो रखना ही पड़ेगा ना भाई, याद तो रखना ही पड़ेगा ना आपको, या कोई और भी तरीका है? बोलो, No, sir. ध्यान रहेगी ये चीज। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए, तो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखें, ये मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए। कर लेंगे। यस सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शंस की। तो बस इनका यही पॉइंट है, बोरोन वाली फैमिली में ही बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी और कार्बन वाली में है, बस बाकी किसी में नहीं है। पी ब्लॉक जो 12th वाला वो तो बड़ा सिंपल है, इसी में बहुत इरेगुलरिटीज है। कर लेंगे। Yes, sir. हार्ड मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। हाँ, ऑब्वियसली बस बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होंगे ना, कोई चीज हार्ड है। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे तो इफ बट है ही नहीं। चलो, एक है हमारे पास रिएक्शंस, रिएक्शन विद एयर, reaction with acids and alkali, reaction with halogen, ठीक है, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एसिड्स एंड एल्कली, रिएक्शन विद हैलोजेंस, ये बात हमारे पास। ठीक है, तो रिएक्शन जो होंगे देखिए कैसे होंगे। पहला पहला रिएक्शन विद एयर, देखिए नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होती बट हाई टेम्परेचर पे हो जाती है। एमोर्फस फॉर्म लेनी पड़ती है, प्योर फॉर्म नहीं, हार्ड होता है वैसे बोरोन वगैरह। अगर मान लो बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। ठीक है, अब आप बताओ ये अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ तो ये क्या बनाएगा, B2O3। ये करेगा तो क्या बनाएगा, Al2O3। ठीक है, और गैलियम और इंडियम क्या बनाएंगे, G2O3, और इंडियम क्या बनाएगा, In2O3, और थैलियम Tl2O3। ठीक है, इस तरीके से। अब ये कैसा होता है नेचर में, एसिडिक। ये दोनों कैसे होते हैं, एम्पोटेरिक। और ये कैसा होता है भाई, ये बेसिक होते हैं। तो टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, मतलब जो बोरॉन और एल्यूमिनियम है ना, वो भी ज्यादातर इजीली अटैक नहीं करते, पर गैलियम और इंडियम जो है, मतलब आप ये मानिए वो भी, मतलब ये रिएक्ट उस तरीके से करते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम हाई कंडीशंस दे दें, हाई टेम्परेचर दे दें, तो उस कंडीशन पे ये बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को बोरोन है, मैंने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराई बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो ये BN बना देगा। जैसे या फिर मैंने एल्यूमिनियम है मेरे पास, मैंने नाइट्रोजन से रिएक्शन कराई, सर आपको तो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देगा। वॉइस क्रैक समझे? हो रही है। सर वॉइस क्रैक हो रही है। हो रही है? Yes, sir. यस नो सर। सर। सर नहीं हो रही सर। किसी कोई कह रहा है, पता नहीं अब। सर वो बीच बीच में हो रही है, थोड़ी किसी ने- थोड़ी। तो बीच बीच में हो रही है। अच्छा, नहीं अब देखो क्या कह सकते हैं, मैं तो दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ लीव सर करके, बीच ये बीच ऑप्शन में है हो मेरे रही है, पास। थोड़ी थोड़ी। अच्छा, मेरी पर समझ में नहीं, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सर यस सर। ओके, नहीं अब अभी आ रही है मेरी आवाज, ये बताओ आप। Yes, sir. Yes, sir. पता नहीं क्या दिक्कत है फिर ये तो भाई।
यहाँ पे तो नहीं होती, स्पीड भी मेरी तो ठीक है आज, पता नहीं क्या दिक्कत है फिर, क्या लैग कर रहा बीच में ऐसे ही थोड़ा सा कभी कभी। अभी किया है सर जब के बाद। सर अभी तो सर 2 कभी सेकंड कभी के लिए हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे भाई कई बार देखो इंटरनेट है ना, हो जाता है 1-2 सेकंड के लिए। तो अभी आ रही है बिल्कुल सही आवाज, या अभी भी दिक्कत है? यस सर, सही बिल्कुल है सही सर आ रही है। अब तो। ओके ठीक है। तो ये ध्यान रखें, काम की बात ये है कि B2O3 एसिडिक होता है, Al2O3 ये दोनों एम्पोटेरिक होते हैं और ये बेसिक होते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है? बोलो क्लियर है? यस सर। यस यस। गुड। चलो उसके बाद है रिएक्शन विद एसिड्स। एंड एल्कली। क्या कहता है ये, अगर एसिड के साथ अगर या एल्कली के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो, बोरोन रिएक्ट नहीं करता। अगर आप बोरोन की रिएक्शन एसिड से कराओ, ठीक है, या किसी एल्कली के साथ कराओ, नहीं करता। लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है, अगर मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराऊं तो एल्यूमिनियम कर लेता है। जैसे मान लो एल्यूमिनियम एक अच्छी मेटल है, तो वो HCl से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम, मतलब इट विल फॉर्म AlCl3 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। और अगर मान लो मैंने एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर NaOH से करा दी, साथ में मैंने पानी ले लिया H2O, तो इट विल गिव NaAlOH4 and it will release the hydrogen gas. This is also the method of preparation of hydrogen. तो एल्यूमिनियम जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, और जो एल्यूमिनियम वो बेस के साथ भी कर लेता है, ठीक है? जो एल्यूमिनियम है वो एसिड के साथ भी कर लेता है और बेस के साथ भी कर लेता है। क्लियर है सभी को? यस सर। और इज देयर एनी डाउट इन दिस पॉइंट? नो। ओके नेक्स्ट बात करते हैं फिर। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। रिएक्शन विद हैलोजन। देखिए जैसे बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है? बोरोन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये अपने पास। अब अगर इसकी रिएक्शन, बोरोन की रिएक्शन अगर मैं हैलोजन से करा दूं, जैसे बोरोन की रिएक्शन मैंने फ्लोरीन से की, तो इससे क्या क्या बन सकता है भाई अपने पास, अगर मैं फ्लोरीन से रिएक्शन करूं तो? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसकी रिएक्शन जो है, बोरोन की रिएक्शन मैंने फ्लोरीन से की, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर इसकी रिएक्शन? तो BF3 बना सकता है, ये BCl3 बना सकता है, ये BBr3 बना सकता है, या ये BI3 बना सकता है, ऐसे बना सकता है, लाइक दिस, ऐसे बन सकते हैं ना। मतलब मैं सामने लिख देता हूँ, एक मिनट रुको, मैं सामने लिख देता हूँ ऐसे। इससे क्या क्या बन सकता है, इससे BF3 बन सकता है, इससे BCl3 बन सकता है, इससे BBr3 बन सकता है, 3 बनेंगे ना सारे, इससे BI3 बन सकता है, ऐसे। एल्यूमिनियम जो वो भी ऐसे AlF3 बना सकता है, जैसे AlCl3 बना सकता है, जैसे AlBr3 बना सकता है, जैसे AlI3 बना सकता है, लाइक दिस, इस तरीके से। ऐसे ये भी बनाते हैं जैसे, लेकिन अगर ये लास्ट वाला TLI3 है, जैसे ये बनाए, तो ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है TLI3। थैलियम का आयोडाइड जो होता है, टर्सरी आयोडाइड, ट्राई आयोडाइड जो हमारे पास, ये अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बताओ, TLI3 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, x प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो x कितना आया, +3। तो क्या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्टेबल होगा? नो सर, +2 में होगा। +1 में होगा। अरे ये वो है ना बोरोन वाली फैमिली, इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा इस पे, TL पे। नहीं समझे? TL जो I3 है,
शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, शो +3 ऑक्सीडेशन से TlI3 शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बट स्टेबल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. ध्यान रहेगी ये बात. यस सर। ऐसे अब एक बात और देखो, जो ये होता है ना, अब आप इसमें कोई आपसे पूछे AlF3 AlCl3 AlBr3 AlI3 पे कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, बना सकते हो. कैटायन अगर सेम हो तो एनायन जो होंगे क्या होना चाहिए, फिर बड़े साइज का हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है कम होता है, बोलो. जैसे मान लो मेरे पास AlF3 है, AlCl3 है, AlBr3 है या AlI3 है, तो बताना लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा कोवेलेंट कैरेक्टर कोवेलेंट क्या होगा, कैरेक्टर। क्या होगा. इंक्रीज। बिल्कुल इंक्रीज सही है. तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा एज कैटायन सेम anion increase, as cation same size of anion increase. ठीक है, बोलो क्लियर है ये बात. अगर कैटायन सेम है Al+3 लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है, इसमें आयोडीन का साइज बड़ा है, तो ये रीजन है ना, समझे. और एक चीज आपको और भी पता होगी, जो AlCl3 होता है एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म. जैसे AlCl3 का ट्वाइस होता है ये, तो ये एल्यूमिनियम ऐसे इस तरीके से. ध्यान रहेगी ये चीज, बन गया ना टाइमर. बोलिए क्लियर है सबको. यस सर। यस Okay. सर। वेरी गुड, कर लो इसको नोट. नोटेड सर। गुड. चलो अब देखो, इसी में क्वेश्चन बनता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, कि भाई BF3 हमारे पास BCl3 सर एक बार स्क्रीन नीचे करना। BBr3 and BI3 अरेंज ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड. बताओ लुईस एसिड का क्या ऑर्डर होगा. डिक्रीज। सर BI3 ज्यादा होगा. क्यों BF3 क्यों नहीं होगा. बताओ भाई. और BF3 का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं, लेविस एसिड की बात कर रहा हूं. लेविस एसिड तो जो लोन पेयर गेन करते हैं, देखो लेविस एसिड क्या होता है, ये देख लो पहले. BF3 होगा क्योंकि देखो ये B है, ये F है, ये F है और ये F है. अगर मैंने अमोनिया ले लिया तो ये अमोनिया क्या करता था,
ये अटैक करता है ना ऐसे, क्योंकि इसका ऑक्टेट कैसा इनकम्प्लीट है, पता नहीं क्या हो रहा है फिर, ये शो नहीं हो रहा। हो गया सर सर। कभी आवाज चली जाती है। कोई क्रैक हो बीच बीच में होता है। आज फिर इंटरनेट कनेक्शन जो है ना, मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या बताएं, होता नहीं है बट अक्सर ऐसा। ये मेरा ही कनेक्टर तो नहीं हिल रहा है, एक मिनट, एक मिनट देना, मैं दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ भाई। ये वाईफाई तो नहीं कनेक्ट है इसके साथ, एक मिनट। कनेक्टेड वाईफाई कनेक्ट था इसके साथ शायद, अब शायद लैग ना करे, मुझे ऐसा लगता है पहले ना वाईफाई कनेक्ट था, देखो यहाँ पे अब है कनेक्ट, देखो ये क्या है, ठीक, अब शायद ना करे, क्योंकि अब मेरे को अगर ऐसा होगा ना, स्पीड बड़ी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। एक मिनट रुको, क्योंकि हो सकता है कि उतना ही है तो सब कुछ, बाकी इतनी स्पीड भी काफी होती है, कुछ गड़बड़ है शायद, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा कनेक्टिविटी थोड़ी गड़बड़ है थोड़ी सी आज। सही है हो सर सब। हम्म, हम तो देखो इसी से मेजर कर सकते हैं, जो ये टूल्स गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। लेट्स देखो, ये बताओ ल्यूविस एसिड की बात करने हैं, तो ये बताओ इनमें कौन अच्छा ल्यूविस एसिड होगा, वो देखते हैं। पहले ये बताओ ल्यूविस एसिड क्या होता है, ये बेस है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करती है। ये ल्यूविस एसिड है, ठीक है। तो एक ल्यूविस बेस है और ये ल्यूविस एसिड है, तो ये ऐसा बनेगा बी एफ एफ और ये एफ, और इस नाइट्रोजन ने क्या कर दिया, लोन पेयर डोनेट कर दिया, लाइक दिस। अब ये बताओ बोरोन के पास जगह भी तो होनी चाहिए लोन पेयर लेने के लिए, हाँ या ना? लुईस एसिड तो यही हुआ ना। अब आप ये बताओ यहाँ पे बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और यहाँ पे बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। देखो ये भी कई बार पूछा जाता है, जब ये रिएक्शन होता है बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp3 हो जाता है। देख लो आप, 1 2 3 4 4 बॉन्ड है ना इसके, sp3 sp3, इसके 3 थे, sp2 इसने 4 बना लिए, 1 2 3 4 ऐसे, sp2 है ना? क्लियर है सबको ये बात? यस गुड। अब पॉइंट ये आता है कि अब आप पॉइंट ये आता है इनमें कौन ऐसा जो लोन पेयर जल्दी लेगा, बताओ। जैसे BF3 है, BF3 लेगा, BCl3 लेगा, या BBr3 में बोरोन लेगा, या BI3 भी लेगा, बोलो। देखो वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वैसे प्रैक्टिकली वैसे सोचो ना आप, देखो फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, देखो अगर ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा प्लस आएगा, तो लोन पेयर जल्दी अटैक करेगा, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। पता क्या होता है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे क्या होती है, बैक बॉन्डिंग। किस टाइप की, देखिए ये बी है, ये एफ है, ये एफ है, और ये एफ है, ऐसे। ये बी है, मान लो ये आई है, ये आई है, और ये आई है, बताओ।
जो बोरोन है ना इसका सर आप ऑक्टेट कुछ लिख रहे हो क्या? हाँ लिख रहा हूँ। सर शो नहीं हो रहा उस पे। सर हो रहा है शो। हो रहा है सर। हो रहा है सर। अब हो गया सर। पता है क्या, मेरे को ऐसा लगता है शायद आप लोगों के नेट में भी दिक्कत होगी पक्का, मुझे तो ये लगता है। मेरे में होती ना, आप में से कितनों को सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? सर Raise your hands. दिक्कत अब सर अभी सही चल सर मेरा सही चल रहा है। ठीक है ठीक है, हो सकता है एक आध को दिक्कत हो, ये सही चलने वाले हैं देखो, कोई बात नहीं, हो जाता है एक आध, कई बार होता है आपका नेट में दिक्कत हो थोड़ी बहुत कोई। या ऐसा हो सकता है कि आप जो है चला रहे हो, क्या बोलते हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो साथ साथ, साथ साथ छोटे भाई ने जो वीडियो गेम खेल रहा हो साथ साथ, या यूट्यूब पे जो अपना वीडियो देख रहा है बैठा बैठा खाली टाइम में, नो सर। पता चला नेट वो यूज कर रहा है असली वाला, आप मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो, कई बार हो जाता है ऐसा भी, तो चेक कर लेना क्या है। देखिए ये बी है, ये एफ है, ये बी और ये आई है। तो यहाँ पे देखो जो बोरोन होता है ना, बोरोन होता है 2p ऑर्बिटल का, पता होगा शायद आप लोगों को। इसका साइज देखो, यहाँ पे जो ऐसे होता है ना, ये लाइक दिस, ऐसे ये खाली है और ये ऑर्बिटल भरा हुआ है ऐसे, ऐसे ये ऑर्बिटल भरा हुआ है, ये ऑर्बिटल भरा हुआ है ऐसे। अभी फ्लोरीन के पास और बोरोन का जो ऑक्टेट है ना ये इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखो आप, फ्लोरीन ऐसा होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये कैसा होता है 1s2 2s2, ध्यान देना बात की तरफ, 2p5, ये होएगा 3p5, ये होएगा 4p5, ये होएगा 5p5, 1s2 2s2 2p5 3p5 4p5 5p5। अब आप ये बताओ, एक एक तो ये ऑर्बिटल है 2p और एक ये है 2p येलो वाला, और एक ये बोरोन का 2p है, ये ऐसे एक मिनट देना, ये मैं बनाता हूं यहाँ पे, बोरोन का यहाँ पे कैसा ऑर्बिटल है, ये 2p, और यहाँ पे आयोडीन का कैसा है, बोलो 5p। समझना बात को, बड़ा बिल्कुल डेप्थ में लेके जा रहा हूं, 2p है और ये 5p है। तो अब आप मुझे ये बताओ किसमें बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी, 2p में सर। 2p में, या मतलब कौन इलेक्ट्रॉन क्लाउड करेगा, ये करेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस तरीके, ये तो ना कर पाएगा ऐसे, समझ रहे हो बात? तो स्टैंड बैकवर्ड होगी, वो क्या हो गया, BF3 में सबसे ज्यादा होगी, फिर BCl3 में होगी, फिर BBr3 में होगी, और फिर Bi3 में होगी। ये बताओ मुझे, अगर बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो क्या वो अमोनिया के इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा, बताओ, जवाब दो ना। नो सर। आप समझने का टॉपिक का ये कि भाई ये बोरोन है, अब फ्लोरीन ने बैक बॉन्डिंग कर ली इसके साथ, इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या ये नाइट्रोजन जो है जो अपने लोन पेयर ले रहा है, इसको दे बोरोन को, ले लेगा क्या ये बोरोन उतना जल्दी, या आयोडीन जल्दी लेगा, मतलब आयोडीन वाला जल्दी लेगा, बताओ। समझ में आई या नहीं आई बात में क्या कहना चाह रहा हूं, यस सर। पक्का? यस सर। कर लेंगे। यस सर। yes,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे मैं बोल नहीं रहा। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगी? BF3 में। तो ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड क्या होगा? BI3, BBr3, BCl3 और BF3, ये होता है। बोलो, ध्यान रहेगी ये चीज? यस सर। और इज देयर एनी डाउट इन दिस पॉइंट? नो सर। कर लोगे? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक पॉइंट है इसमें, मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे BF3 होता है, तो BF3 में B और F का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बताओ, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन B एंड F? फाइंड बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन B एंड F। बताओ कितना होगा? व्हाट डू यू थिंक? आपके पैकेज में तो नहीं गिवन है ये, बट मैं वैसे पूछा आपसे। 1। ओके, देखो एग्जैक्टली क्या होता है। ये लोन, ये खाली है और ये लोन पेयर ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना ऐसे डोनेट कर देता है। तो ये जो बॉन्ड है ना B और F का, ये बॉन्ड जो आपको सिंगल दिख रहा है ना, सिंगल नहीं है। ये बॉन्ड ऐसा होता है रियलिटी में, ऐसे यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, ऐसा होता है। क्योंकि तभी तो ये उतना अच्छा एसिड नहीं, क्योंकि बोरोन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ। तो ये बॉन्ड जो सिंगल है, पार्शियली डबल बॉन्ड है। अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, टोटल बॉन्ड्स बाय सिग्मा बॉन्ड, टोटल बॉन्ड 4 डिवाइड बाय 3, 1.33। टोटल बॉन्ड्स बाय सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल बॉन्ड 4 हैं और जो सिग्मा बॉन्ड है दैट इज 3। तो 1.33 होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान रहेगी ये चीज? यस यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। अब हम बात करते, यहां तक बात समझ में आई है? मैं जो बताया मैंने सारे पॉइंट इसके। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं बोरोन का थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, जो बोरोन होता है ना, वो अपना डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ठीक है, जो बोरोन होता है दैट विल शो द डिफरेंट बिहेवियर। ओके, बोरोन शो डिफरेंट बिहेवियर। बोरोन एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है? पहला, स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये होता है। उसके अलावा absence of vacant d orbitals, vacant d orbital, high mp,
हाई बीपी, ये कुछ छोटे से पॉइंट्स है सबसे अलग इसके, ठीक है, समझे कि नहीं? ध्यान रखें। उसके अलावा देखिए जो BF3 होता है वो अमोनिया से रिएक्शन जो करता है, इसमें देखिए क्या बनता है हमारे बी, दिस इज एफ, दिस इज एफ, ये मैंने आपको बताया ही था, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, लाइक दिस, और बनता है। तो यहाँ पे ये लुइस बेस है और ये क्या है, लुइस एसिड है। और बताया भी था मैंने, यहाँ पे इस बोरोन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, सो यहाँ पे sp3 में कन्वर्ट हो जाता है ये बोरोन। और यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, sp3 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा sp3 ही रहता है, ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। थोड़ा नीचे। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तीसरा देखिए, ड्यू टू absence of vacant d orbital, boron show maximum covalency of 4, show maximum covalency of 4। तो जो मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करता है ड्यू टू absence of vacant d orbital, vacant d orbital की absence की वजह से बोरोन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। जैसे अगर मैं बात करूं बोरोन की, तो बोरोन कुछ इस तरीके के कंपाउंड बनाता है, जैसे BF4 माइनस, जैसे एल्यूमिनियम दैट विल गिव AlF6, ऐसे -3। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बोरोन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो 4 है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो 6 है। देखो आप यहाँ पे बोरोन जो 4 फ्लोरीन से अटैच है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 6 फ्लोरीन से। मतलब बोरोन 6 से क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली नहीं है। डी ऑर्बिटल भी तो चाहिए ना अपने आप को एक्सटेंड करने के लिए। यस सर। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। कर लेंगे सभी? यस सर। गुड। ओके, एक बात और देखो, अब जैसे मान लो मेरे पास है जैसे BF3 है, मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, HF से करा दी, तो क्या होता है ये प्लस ये माइनस, तो माइनस इस पे अटैक करेगा, इट विल गिव BF4 नेगेटिव, और ये देगा H+, ये देगा H+, ऐसे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अगर मैं इसकी HF से रिएक्शन कराई ना, इसको ऐसे लिख दो, BF3 प्लस F-, तो दैट विल गिव BF4 माइनस, ऐसे, इस तरीके से। यहां पे देखो इस BF3 में बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, समझना, वो sp2 है, और BF4 में क्या है, F F F और F। तो यहाँ पे बोरोन का हाइब्रिडेशन क्या है भाई, sp3 है, ठीक है, ध्यान रखने। BF3 में बोरोन का हाइब्रिडेशन sp2 है, और BF4 माइनस में बोरोन का हाइब्रिडेशन sp3 है। क्लियर है सबको? Yes.
यस ओके, देखिए भाई क्या रहेगा आगे। जैसे अगर मैं बोरिक एसिड है मेरे पास, अगर मैं उसके अंदर Na2CO3 डाल दूं तो अपने पास बोरेक्स बन जाता है ऐसे। जैसे H3BO3 है, अगर मैं उसके अंदर Na2CO3 डाल दूं सोडियम कार्बोनेट, दैट विल गिव Na2B4O7 प्लस H2O प्लस CO2 ऐसे। सो दिस इज कॉल्ड बोरेक्स। बोरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट डालने से बोरेक्स बन जाता है। और अगर आप ये चाहते हो कि इस बोरेक्स से अगर मुझे वापस ये बनाना हो तो इसमें H2SO4 डाल दो। क्या डाल दो? H2SO4। ये भी ध्यान रखना, अगर मान लो इसके अंदर H2SO4 डाल दिया जाए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अगर डाल दिया जाए तो ये क्या चीज बना लेता है भाई? वापस से बोरिक एसिड बना लेता है। ठीक है, साथ में पानी भी ऐसे। क्या बताया मैंने? अगर बोरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट डाला जाए तो बोरेक्स बन जाता है, और बोरेक्स के अंदर अगर मैं H2SO4 प्लस H2O डाल दूं तो बोरिक एसिड बन जाता है। ये तरीका होता है। ठीक है, बोलो क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। कर लेंगे ये सभी? यस सर यस सर। ओके, अब जो नेक्स्ट क्लास अपनी कल, उसमें हम पढ़ेंगे बोरेक्स। ओके सर। ठीक है, कल जो है हम डिस्कस करेंगे बोरेक्स के बारे में। तो ये काम जो आज मैंने बताया ये कर लो सारा बैठ के आराम से अच्छे से। और आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये देखो, ये बोरोन वाला सारा बी भरा दिखेगा पेपर में, ध्यान रखना। क्वेश्चन आते हैं यहां से बहुत जबरदस्त तरीके से। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोरोन के हैलाइड्स। ठीक है, यस सर चलिए, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।